यदि आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है और आप उसके लिए एक ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो रिस्क फ्री हो, लॉन्ग टाइम में अच्छा रिटर्न मिले और उसके अंदर आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिले, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल जी के और आज की वीडियो में पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट का एक ऐसा प्लान डिस्कस करेंगे जो सीनियर सिटीजन के लिए है। इस प्लान के अंदर अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है और आप लॉन्ग टाइम में अच्छा अमाउंट बना सकते हैं और सबसे खास बात, इसके अंदर टैक्स के अंदर छूट मिलती है, यानी टैक्स फ्री स्कीम आपको मिलती है। तो जान लेते हैं डिटेल से इस प्लान के बारे में, क्या ये प्लान है, कौन कौन ये प्लान ले सकता है, क्या कुछ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या कैलकुलेशन रहेगी। तो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के इस प्लान का नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये एक ऐसी स्कीम है जो सीनियर सिटीजन को दी जाती है। इस प्लान के अंदर 8.2% के हिसाब से प्रति वर्ष ब्याज दर दी जाती है और इसके अंदर कम से कम 1000 रुपए और मैक्सिमम 30 लाख रुपए कोई भी पर्सन इन्वेस्ट कर सकता है, जिससे लॉन्ग टाइम में एक अच्छे अमाउंट बने और अच्छे अमाउंट में वो अपना कोई फाइनेंशियल गोल अचीव कर सके। अब जान लेते हैं ये प्लान कौन कौन ले सकता है, या फिर स्कीम का लाभ किस किस को मिलेगा और कौन कौन ये अकाउंट ओपन करवा सकता है। तो कोई भी 60 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति ये प्लान ले सकता है या फिर ये अकाउंट ओपन करवा सकता है। यदि कोई सिविल कर्मचारी है और रिटायर्ड हो चुका है और उसकी एज 55 वर्ष है तो वो ये प्लान ले सकता है। और कोई आर्मी पर्सन है, रिटायर्ड है, यानी रक्षा संबंधी कोई भी कर्मचारी है और उसकी उम्र 50 साल है तो वो ये प्लान ले सकता है या फिर स्कीम का लाभ उठा सकता है। हस्बैंड वाइफ यानी पति पत्नी एक साथ ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यदि कोई पर्सन सीनियर सिटीजन है और स्कीम का लाभ उठाना चाहता है तो इस प्लान के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करके लॉन्ग टाइम में अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। अब जान लेते हैं इस प्लान के अंदर पैसे क्यों लगाने चाहिए, यानी क्या क्या फायदे हैं इस प्लान के अंदर पैसे लगाने के। तो इस प्लान के अंदर पैसे लगाने के या फिर स्कीम के अंदर पैसे लगाने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आप 1000 रुपए से अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर आपको क्वार्टरली ब्याज दिया जाता है, यानी आप क्वार्टरली पेंशन के तौर पे अपना ब्याज ले सकते हैं। इसके साथ इसके अंदर टैक्स के अंदर पूरी छूट मिलती है। उसके बाद इसके अंदर आप समय से पहले अपना अकाउंट बंद कर सकते हैं, यानी प्री मैच्योर क्लोज करके अपने पैसे निकलवा सकते हैं। उसके कुछ रूल रेगुलेशन है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे आप 1 साल से पहले ये अकाउंट बंद करते हैं तो आपको कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा और कोई ब्याज दिया गया है तो वो काट लिया जाएगा आपकी अमाउंट में से। दूसरा, 1 साल से 2 साल के बीच ये अकाउंट बंद करते हैं तो आपकी जितनी भी अमाउंट है उसका 1.2% काट लिया जाएगा। और यदि आप 2 साल से 5 साल के बीच ये अकाउंट बंद करते हैं तो आपका जो भी कैपिटल अकाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, उसका 1% कटौती की जाएगी और मैच्योरिटी के बाद आपका पूरा पैसा दे दिया जाएगा। यानी मैच्योरिटी के बाद यदि आप अकाउंट बंद करते हैं तो आपको कोई कटौती नहीं की जाएगी। और इसके साथ दोस्तों सबसे बड़ी खास बात इस प्लान की, ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, SIP हो गया, SWP प्लान हो गया, या फिर बैंक के अंदर FDs होगी, सेविंग अकाउंट हो गया, लेकिन उनके अंदर रिटर्न तो ज्यादा है लेकिन रिस्क उतना ही ज्यादा है। यदि आप एक ऐसा प्लान देख रहे हैं, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख रहे हैं जिसके अंदर आप सिक्योर इन्वेस्टमेंट कर सके, तो उसके लिए ऐसे प्लान होते हैं। अब जान लेते हैं कैलकुलेशन के बारे में, यानी आप अपना पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्वार्टरली कितना ब्याज मिलेगा। तो मान लो दोस्तों कोई पर्सन इस स्कीम के अंदर 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करता है, इंटरेस्ट रेट 8.2% के हिसाब से हो गया, टाइम ड्यूरेशन 5 साल हो गया, उसके बाद उसे क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा 10,250 रुपए। और कोई पर्सन मान लो 10 लाख रुपए इस स्कीम के अंदर लगा देता है, वही इंटरेस्ट रेट 8.2% के हिसाब से, वही टाइम ड्यूरेशन 5 साल का, और उसे क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा 20,500 रुपए। ऐसे ही कोई पर्सन मान लो 15 लाख रुपए स्कीम के अंदर डाल देता है, सेम इंटरेस्ट रेट, सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए, तो उसे क्वार्टरली ब्याज मिलेगा 30,750 रुपए। और कोई पर्सन मान लो मैक्सिमम 30 लाख रुपए इस अकाउंट के अंदर डाल देता है तो उसे सेम इंटरेस्ट रेट और सेम टाइम ड्यूरेशन में क्वार्टरली 61,500 रुपए का ब्याज मिलेगा। यानी आप लगभग 20,000 रुपए मंथली की इनकम ले सकते हैं इस प्लान से। तो दोस्तों आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन होंगे जिनके अंदर आप 10 लाख 30 लाख रुपए डाल के क्या पता आप डबल भी कर ले 5 साल के अंदर, क्या पता आप 15%, 20%, 17% भी रिटर्न निकाल ले, लेकिन उनके अंदर रिस्क उतना ही ज्यादा रहता है। क्योंकि यदि आप म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा डालेंगे तो वहां दोस्तों आपका पैसा डायरेक्ट शेयर मार्केट के अंदर लगाया जाएगा और मार्केट का कोई पता नहीं है, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, कुछ भी हो सकता है, इसलिए रिस्क और रिवार्ड दोनों होते हैं। ऐसे दोस्तों आप सिक्योर इन्वेस्टमेंट प्लान देख रहे हैं, उसके लिए ये बेस्ट प्लान है। तो अब जान लेते दोस्तों आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर ही पैसा क्यों लगाना चाहिए
आप म्यूचुअल फंड, SIP, SWP प्लान या फिर बैंक FD के अंदर पैसा क्यों नहीं लगा सकते। तो दोस्तों जैसे हमने आपको पहले बताया, यदि आप 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख किसी म्यूचुअल फंड, SIP प्लान, SWP प्लान के अंदर लगाएंगे तो वहां दोस्तों क्या पता आपको 15%, 17%, 20% रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन जैसे पहले बता दिया कि वहां आपका पैसा एक शेयर मार्केट के अंदर लगाया जाता है, तो उसके अंदर वो सेक्टर ग्रो करेगा नहीं करेगा कुछ नहीं पता, इसलिए वहां रिस्क और रिवार्ड दोनों चीजें होती है। और यदि आप बैंक के अंदर FD करवाते हैं तो वहां दोस्तों आपको एक फिक्स इनकम दी जाती है, 8.2%, 7.5%, कुछ एक फिक्स इनकम दी जाती है और उसका एक टाइम लॉक इन पीरियड होता है। पहले FD तुड़वाते हैं तो आपका कैपिटल अमाउंट जितनी इन्वेस्ट की है उसका काट लिया जाता है, तो वो इसके अंदर भी होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ छूट होती है। और बात रही टैक्स के बारे में, तो यदि आप दूसरी जगह कोई भी इनकम का सोर्स बनाते हैं तो वहां आपको टैक्स अच्छा खासा देना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर नहीं देना पड़ता। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं इस प्लान के अंदर पैसा लगाने के। आप अपने हिसाब से अपने रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग, अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग अपना पैसा लगाएं और आपको उतना ही रिवार्ड मिलेगा, उतना ही रिस्क आपको देखना पड़ेगा। तो यदि आप ये प्लान लेना चाहते हैं तो आप अपने पास के किसी भी पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर जाके अपने सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के वहां इस प्लान का लाभ उठा सकते हैं या फिर ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो यदि आपका स्कीम के बारे में कोई भी सवाल है फिर क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।